वैसे तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल संरचना है, लेकिन अगर हम इसे अ, आसान उदाहरण से समझना चाहें तो आप सबने अपने घर में लगे बिजली के स्विच बोर्ड को देखा होगा। उसमें बहुत सारे स्विच होते हैं जिससे हम अलग-अलग काम करते हैं। जैसे किसी स्विच से हम पंखा चलाते हैं, किसी स्विच को ऑन ऑफ करके हम लाइट जलाते हैं, किसी स्विच से हम टीवी चलाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन भी एक स्विच बोर्ड है, जिसमें बहुत सारा स्विच लगा हुआ है। बहुत सारा मतलब करोड़ों अरबों स्विच लगा हुआ है हमारे ब्रेन में, जिससे को हम अलग-अलग समय पे अपनी ज़रूरत के अनुसार ऑन ऑफ करते हैं और अलग-अलग काम को अंजाम देते हैं। जैसे हमें अपना आँख बंद करना है, तो स्विच ऑफ करेंगे, अगर आँख खोलना है तो स्विच ऑन करेंगे। हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, तो हम स्विच ऑन करेंगे, हम चीज़ को पकड़ लेंगे। हम उस चीज़ को छोड़ना है तो हम स्विच को ऑफ करेंगे और उस चीज़ को हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन जो है एक करोड़ों अरबों स्विच का बोर्ड है। अब हम जानेंगे अपने ब्रेन से, मस्तिष्क से निकलने वाले नस यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो आपने कई बार देखा होगा किसी बिजली मिस्त्री को आपका स्विच बोर्ड को खोलते हुए। स्विच बोर्ड के अंदर बहुत सारे तार होते हैं, बहुत सारा जो अलग-अलग स्विच से वायर्स निकलता है, सब इकट्ठा होके एक बंडल बना के एक दीवार के अंदर जो पाइप होता है, बिजली का पाइप, सभी तार जो है बंडल बना के उस पाइप में डाल दिया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जो ब्रेन जो है, जिसे मैंने स्विच बोर्ड कहा, जिसमें करोड़ों अरबों स्विच लगा हुआ है, सभी जो उससे निकलने वाले जो नर्व्स हैं, जिसे आम भाषा में नस भी बोलते हैं, सब नस इकट्ठा होके एक बंडल बना लेता है, नर्व्स का बंडल, या कहें कि जैसे बिजली का तार का बंडल हुआ, उसी तरह नर्व्स का बंडल बना लेता है। उस बंडल्स को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्रेन है, जिसे कि हमने करोड़ों अरबों स्विच का बोर्ड कहा, और उससे निकलने वाले जो नर्व नसों का गुच्छा होता है, जिसे हमने स्पाइनल कॉर्ड कहा, वो यहाँ नीचे देखें इकट्ठा होके सभी एक साथ निकल रहा है। इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो नसों का गुच्छा होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी में बने पाइप नुमा संरचना से हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्से को करंट देता है, जिससे हम अलग-अलग काम कर पाते हैं। अब थोड़ा-सा हम अपने रीढ़ की हड्डी के बारे में जान लें। हमारा रीढ़ का हड्डी कई छोटे-छोटे हड्डियों से मिलके बना होता है, और यह छोटे-छोटे हड्डी एक दूसरे के ऊपर मचान की तरह रखा रहता है। ये छोटे-छोटे हड्डी जो है आपस में एक दूसरे से एक डिस्क के द्वारा, जो आप ब्लू रंग में देख रहे हैं, डिस्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। यह डिस्क ना सिर्फ इन हड्डियों को जोड़ता है, बल्कि हमारे रीढ़ को लचीला भी बनाता है, जिसके कारण हम अपने शरीर को अलग-अलग दिशा में झुका पाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं हमारे रीढ़ की हड्डी में बना पाइप नुमा संरचना, जहाँ से हमारा नसों का गुच्छा यानी कि स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। फिर इन स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि नसों के गुच्छा से एक-एक नस हर 2 हड्डी के जोड़ के बीच से, यानी कि डिस्क के लेवल पे, जो रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है डिस्क, उस लेवल पे एक-एक नस दोनों बगल से बाहर निकलता है और हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग मांसपेशियों को करंट देता है, जिससे हम अलग-अलग काम कर पाते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।